वेलकम बैक एवरीवन। होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चली होगी एग्ज़ाम को लेके, जो कि आपका 31 को एग्ज़ाम लगा हुआ है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आने वाले 1 से 2 दिन में आपको वीडियोस चैनल पे अपलोडेड मिलेंगे, वहाँ से आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ में आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं साइड अलॉन्ग, उसे भी कंटिन्यू रखिएगा। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है XYZ जो कि पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो दिया गया है यहाँ पे 5:3:2 का, ठीक है। और इनका न्यू PSR बताया जा रहा है 235 का, जो कि फ्यूचर 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन्होंने ये डिसाइड करा कि जो भी हमारा रिजर्व है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज हैं, रिजर्व हैं, ठीक है, इनकी बुक वैल्यू को ना अफेक्ट करते हुए, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, हमें इसे एडजस्ट करना है, रिकॉर्ड करना है। तो ये कैसे कर पाएंगे? ये एक एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे हम उनकी बुक वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं और एक सिंपल सी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है पेपर में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि नेट अमाउंट कितना है जो कि हमें एडजस्ट करना है। तो नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। तो यहाँ पे जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 18,000 रुपये जनरल रिजर्व के, ये तो हमने ऐड करना है। फिर 72,000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये प्रॉफिट ही है, ठीक है, इसे भी हमें मेंशन करना है। ये क्रेडिट बैलेंस दिया गया था। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है? 30,000 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 30,000 हम क्या करेंगे? 30,000 हम डिडक्ट कर लेंगे, लेस कर लेंगे कि ये एक हमारी लाइबिलिटी है। देन उसके बाद क्या है मेंशन? 12,000 भी हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, इसे भी हम यहाँ पे लेस करेंगे। और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया गया है 16,000 रुपये का, जिसे हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जो नेट बैलेंस आएगा वो आएगा 64,000 रुपीज़ का। अब हमें इसी बैलेंस को लेते हुए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो देखते हैं क्या करना है, ठीक है। आपने क्या देखा कि 18,000 रुपीज़ को ऐड करा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को ऐड करा गया है, ये दोनों बैलेंसेस लेस हो गए हैं और प्रॉफिट को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है अगर पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलता है। एक्सपेक्टेंसी आने की बहुत ज़्यादा है इसकी। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन, जब रेशियो चेंज हो रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस पर पार्टनर्स के ऊपर, क्या वो गेन कर रहे हैं या फिर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अगर हम ओल्ड रेशियो की बात करें, एक्स वाई और जेड की, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया गया है 5:3:2। और अगर हम न्यू रेशियो की बात करें तो क्वेश्चन में वो आपको दिया गया है 2:3:5। तो जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू करके हम देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 - 2 = 3/10, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जा रहा है। वाई का शेयर कितना आ जाएगा? 3/10 में से 3/1, तो ये यहाँ पे निल आ जाएगा, ठीक है। और जेड की जब हम बात करेंगे तो 2/10 में से 5/10 लेस कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का आएगा 3/10, जो कि कर रहा है गेन। तो आपने क्या देखा? यहाँ पे एक सेक्रीफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ करनी है आपको। जो पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है, उससे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसने तो नुकसान उठाया है। और जो पार्टनर गेन कर रहा है, जो बेनिफिट में है, प्रॉफिट में है, उससे हम डेबिट कर देंगे, उसके खाते में से पैसे डिडक्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे। चलिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हम लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब बात आती है सर यहाँ पे बैलेंस क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बैलेंस लिखने के लिए हमने जो अमाउंट निकाला था वो क्या निकाला था? देखिए यहाँ पे 64,000, ठीक है। कितना डिफरेंस, कितना रेशियो कितना आ रहा था? 3/10। तो इसी को यहाँ पे हम लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? 64,000 का 3/10 करेंगे, जो कि कितना आ जाएगा बैलेंस हमारा? 19,200, ठीक है। सो यही 19,200 की एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है आपसे? एल, एम और एन 3 पार्टनर्स थे, इनका रेशियो आपको दिया गया है 5:4:1 का।
ठीक है। अब इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो यहाँ पे ओड रेशियो है, ओड रेशियो कितना दिया गया है, लिखते चलते हैं हम साथ में। ओड रेशियो दिया गया है 5:4:1 का, और जो न्यू रेशियो दिया गया है वो 1:1:1 का है। कह रहा है द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ 10,000। तो जो रीवैल्यूएशन पे जो लॉस हमारा है वो 10,000 रुपये का है। ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन वॉज वैल्यूड एट 1,50,000। और जो हमारी प्रेजेंट गुडविल जो वैल्यूड हुई है वो आ रही है 1,50,000 रुपये पे। कह रहे हैं इनके पास 30,000 रुपये का जनरल रिजर्व था, तो GR हमारे पास 30,000 रुपये का पड़ा हुआ है। ठीक है। कह रहा है वर्किंग्स अपनी क्लियरली दिखा के एक जनरल एंट्री पास करके दिखाइए, तो हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। देखिए रीवैल्यूएशन पे आपको क्या दिखा रहा था, कह रहा था लॉस है ना जी। रीवैल्यूएशन पे आपको लॉस दिखा रहा था, तो लॉस कौन बियर करता है, आपको पता है लॉस पार्टनर बियर करते हैं। तो हम सिंपल एंट्री पास करेंगे, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे बैलेंस 10,000 रुपये आएगा। अब बात आती है कि सर रेशियो क्या रहने वाला है, तो रेशियो क्या रहने वाला है इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे रेशियो क्या दिया गया था, आपको रेशियो दिया गया है 5:4:1। तो जो ओड रेशियो है उसी को कंसिडर करा जाएगा, न्यू रेशियो को कंसिडर नहीं करा जाएगा, ओड रेशियो को कंसिडर करा जाएगा। तो 10,000 रुपये को ओड रेशियो में बांट देंगे तो आ जाएगा 5,000, फिर आ जाएगा 4,000 और फिर आ जाएगा 1,000। ठीक है, होपफुली सबको पहली एंट्री तो समझ में आ गई होगी। ठीक, ये जो क्वेश्चंस हैं ये 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनको इजी समझ के इग्नोर मत करिएगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में कुछ बच्चों ने कमेंट करे थे कि सर 6 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाइए, तो वो भी आने वाले लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे, जिसमें हम लेंथी क्वेश्चंस को डील करेंगे। आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, गुडविल को एडजस्ट करेंगे। जनरल रिजर्व को पहले हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो जनरल रिजर्व का प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, GR अकाउंट डेबिट टू L M एंड एन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे बैलेंस कितना था, 30,000 रुपीज़ था, और हम इसको इनके ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 15, 12, 3। ठीक है, अब चलिए बात आती है गुडविल वाली एंट्री। तो क्या गुडविल वाली एंट्री बहुत ईजिली हम कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। गुडविल वाली एंट्री के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनका गेन और सेक्रीफाइस कितना था। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें देखना है ओल्ड रेशियो हमारा कितना था और न्यू रेशियो कितना था, ओल्ड और न्यू। तो ये है 5:4:1 का, ये 1:1:1 का। जल्दी से हम L और M और N इन तीनों पे देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका रेशियो का। 5/10 में लेस करना है 1/3। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं हम लोग, सेक्रीफाइस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/30 जो कि है सेक्रीफाइस। पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस होगा, अगर ये नेगेटिव आता तो ये गेन हो जाता। फिर M करते हैं 4/10, 4/10 लेस 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 2/30। तो ये भी दिखा रहा है क्या, सेक्रीफाइस दिखा रहा है। ठीक, फिर तीसरे की बात करते हैं। तो 1/10 में से हम 1/3 लेस करेंगे तो आ जाएगा -7/30। तो ये क्या आ जाएगा, ये गेन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एंट्री क्या करेंगे, देखिए जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे हमेशा हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसने तो लॉस उठाया है, अब उसे लॉस में नहीं जाने देंगे। और जो गेन में बैठा हुआ है, जो बहुत खुश है, उसे डेबिट करेंगे उसके अकाउंट को। ठीक, मतलब उसके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट, और कौन था, एन्स कैपिटल अकाउंट। एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा यही रेशियो हमें निकालना होगा। तो आपका गुडविल का बैलेंस कितना दिया गया था, 35,000 ना, तो आप 5/30 इंटू 35,000 करेंगे। ठीक है, 2/30 इंटू 35,000 करेंगे, और 7/30 इंटू 35,000 करेंगे। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, 7/30 इज़ द होल शेयर। ठीक है, आपको गुडविल कितना दिया गया था, सॉरी गुडविल आपको 1,50,000 दिया गया था।
1,50,000 गुडविल दिया गया था। ये देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1,50,000 रुपये, ठीक है, 1,50,000। तो इसका एडजस्टमेंट हम करने बैठे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 5/30 इंटू 1,50,000, 2/30 इंटू 1,50,000, और यहाँ पे 7/30 इंटू 1,50,000। तो जब आप 7/30 इंटू 1,50,000 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 35,000, 35,000। फिर यहाँ पे एल्स में आ जाएगा आपका 25,000, और एंस में आ जाएगा आपका, एम में आ जाएगा 10,000, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक। ओके, सो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो अपने कमेंट ज़रूर मेंशन करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ऑल द बेस्ट।